हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 9th पार्ट है। इसके पहले 8 वीडियो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपके आने वाले बैच बी कॉम और एम कॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप लोग हम लोग की प्रीमियम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में एंड दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि आप लोग अपने तैयारी करने वाले आपको जो प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप लोग हम लोग के ऐप में प्रीमियम कोर्स ज्वाइन बनाया गया है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, या फिर कॉमर्स सेशन का ऐप डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ 2000 ज़्यादा एमसीक्यू एंड सब कुछ वहाँ पे आपके बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस चाहिए कि आपको अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, तो जाइए जाके डाउनलोड कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग सीधे हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपके एमकॉम में कंपनी में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बीकॉम वालों के तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके क्लास 11th में है वाइंडिंग अप चैप्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। तो वाइंडिंग अप मतलब कि कंपनी बंद हो रही है। कंपनी क्या हो रही है? बंद। तो वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है बाय विच लाइफ ऑफ अ कंपनी इज ब्रॉट टू एंड। कंपनी की लाइफ क्या हो रही है? ब्रॉट टू मतलब खत्म हो रही है, बंद हो रही है। तो दोस्तों, बंद हो रही है, याद रखिएगा, प्रोसेस है। वाइंडिंग अप क्या एक तरह की प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन मतलब कंपनी एकदम अपने एंडिंग पॉइंट पे बंद होने, एकदम बस बंद होने वाली है। एंड वाइंडिंग अप का मतलब होता है दोस्तों कि बस आपका बंद होने के प्रोसेस में है। कोई कंपनी को स्टार्ट करना बहुत कठिन काम है, आपने पढ़ा है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, तो इतना लंबा टाइम लगा था। तो बंद करने के लिए भी दोस्तों आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत बंद कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस जिससे कंपनी को क्या बोलते हैं, लाइफ एंड हो जाती है, तो वाइंडिंग अप। ठीक है, पूछा भी क्या क्वेश्चन एक बार। एसेट्स जो होते हैं उसको बेचा जाता है, लायबिलिटी को चुकाया जाता है, एंड अगर कुछ सरप्लस बच गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में। दोस्तों, अब दिक्कत की बात यह है कि कितने तरीके होते हैं वाइंडिंग अप के, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, कितने मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी मींस द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ कंपनी। इट इज द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस। कंपनी का बिजनेस परमानेंट बंद हो रहा है। ठीक है, और कंपनी इज अ क्रिएचर ऑफ लॉ। कंपनी लॉ का क्रिएचर मतलब कानून की मदद से बनी है, तो इट इज देयरफॉर कैन नॉट डाई नेचुरल डेथ। भैया वो नेचुरल डेथ मतलब भैया अपने आप नहीं मर सकती है। द टर्मिनेशन ऑफ इज एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय लॉ। इसको कानून की मदद से बंद किया जाएगा। तो वाइंडिंग अप क्या एक तरह का लीगल कानूनी प्रोसीजर है, इन विच ऑल द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर वाउंड अप। कंपनी के सारे कामकाज को बंद किया जाता है, उसकी एसेट्स लायबिलिटी को बेच के सारे क्रेडिटर्स के क्लेम को चुकाया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जहां जहां मैं बताऊंगा बोला वहां पे आप नोट कर जाएगा। ये जो पूरा काम होता है ये कौन करता है? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर इज द पर्सन डज हु डू दी वाइंडिंग अप प्रोसीजर। पूरा वाइंडिंग अप का काम यही करता है। ठीक है, अब दोस्तों वाइंडिंग अप कितने तरीके से होता है? तो 3 तरीका है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, ठीक है, वारंटी वाइंडिंग अप, या फिर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की निगरानी में वाइंडिंग अप किया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह से होता है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड अच्छे से समझेंगे क्या क्या पूछता है। तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, जिसको दोस्तों कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी कहते हैं, जिसको कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मेन, अब कब कब भैया कोर्ट आपके कंपनी को बंद करता है? सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और स्पेशल रिजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय कंपनी टू वाउंड ऑफ बाय द कोर्ट। कोर्ट वाउंड ऑफ करेगा तो भी आपको स्पेशल नियम पास करना पड़ेगा। स्पेशल नियम मतलब कंपनी के 75% लोग एग्री होंगे। ठीक है, अब भैया क्यों? डिफॉल्ट इन डिलिवरिंग द रिपोर्ट। भैया आपने अपनी कंपनी की रिपोर्ट को डिफॉल्ट नहीं जमा किया। किसको नहीं जमा किया? तो चलिए देखते हैं। Instituting मीटिंग एंड सबमिटेड स्टोरी रिपोर्ट टू द एसटीआई और टू हैज नॉट हैड 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग। भैया कंपनी की जो मीटिंग हुई होगी उस मीटिंग की रिपोर्ट होती है, उस मीटिंग की रिपोर्ट को रजिस्ट्रार को जमा करना होता है। अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग, 2 एजीएम की मीटिंग की रिपोर्ट को आपने रजिस्ट्रार को नहीं जमा किया है, उसमें डिफॉल्ट कर दिया है, तो भैया कोर्ट ऑर्डर देगा कंपनी के बंद करने को। डीए इन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस इज अनदर ग्राउंड। भैया अगर आपने अपनी कंपनी के बिजनेस को स्टार्ट करने में देरी कर रहे हैं, इफ पब्लिक कंपनी डज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 1 ईयर, आपको सब कुछ मिल चुका है, सारा कमिटमेंट का सर्टिफिकेट मिल चुका है, आपने एक साल कंपनी में कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, तो कंपनी क्या कहेगी? हो पूरी सारी कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर देगा भैया कंपनी को इनके बंद कर दो। ठीक है, अब दोस्तों मेंबर यूड्यूज बियो मिनिमम। भैया मेंबर आपके जितने होने चाहिए उससे कम हो गए। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी में वाउंड अप
इफ इट्स मेंबर आर रिड्यूस बिलो 7, अगर 7 मेंबर से कम हुए पब्लिक कंपनी तो कोर्ट कहेगा भैया कंपनी को बंद करो। यस देन 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी 2 से कम हुए तो बंद करो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके कारण कंपनी को कंपल्सरी कोर्ट की मदद से वाइंडिंग अप किया जाता है। सीजर्स टू बी रजिस्टर्ड सॉरी फेयर टू पे डेब्ट, अगर आपने अपना उधार नहीं चुका पाया, अब पब्लिक कंपनी में वाउंड अप बाय कोर्ट इफ इट इज प्रूव दैट इट इज अनेबल टू पे डेब्ट, अगर भैया वो अपने उधार को नहीं चुका पाई तो उसको बंद कर दिया जाएगा। सीजर्स टू बी रजिस्टर्ड कंपनी, द कोर्ट में वाइंड अप ऑफ अ कंपनी इफ इट सीजर्स टू बी रजिस्टर्ड कंपनी। दोस्तों अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी और कोर्ट चाहे तो अपने मन मर्जी के हिसाब से कोर्ट को लगता है किसी भी कारण से तो वो उसको बंद कर सकती है। एनी रीजन, कोर्ट को कोई भी रीजन हो सकता है उसका कि कंपनी को बंद करना चाहिए तो वो ऑर्डर लेके बंद कर सकता है। दोस्तों बातें वॉलंटरी मतलब इच्छा से, अपनी इच्छा। अब दोस्तों यहाँ पे किसकी इच्छा की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है मेंबर्स जो कि शेयर होल्डर होते हैं एंड क्रेडिटर्स, उन दोनों की इच्छा से मेंबर्स वॉलंटरी या बॉय क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मेंबर्स मतलब कंपनी के लोग ही आपस में मिलकर कंपनी को बंद कर देंगे। इन केस ऑफ मेंबर वॉलंटरी वाइंडिंग अप द डायरेक्टर डिक्लेयर द मीटिंग, ठीक है, डिक्लेयर इन द मीटिंग में डिक्लेयर करेगा शेयर होल्डर दैट कंपनी फिट फॉर इक्विडेशन, की कंपनी भैया इक्विडेट हो सकती है, कंपनी बंद हो सकती है। द कंपनी सॉल्वेंट, कंपनी क्या है सॉल्वेंट है मतलब पैसा चुकाने की स्थिति में। द मीटिंग देन पासेस रिजोल्यूशन, मीटिंग में बताएगा कि भैया देखिए कंपनी वारंटी वाइंडिंग अप तभी होती है अपने आप से जब कंपनी उधार चुकाने की स्थिति में होती है, ठीक है। द मीटिंग देन पासेस, एक तो नियम पास किया जाएगा वारंटी वाइंडिंग अप के ये मीटिंग के अंदर, ठीक है, भैया कंपनी को बंद करना है। द वारंटी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय मेंबर देमसेल्फ मे टेक अ प्लेस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, भैया कुछ और भी कंडीशन होती है। मान लीजिए आपने कुछ टाइम की कंपनी स्टार्ट की थी, टाइम खत्म कंपनी बंद कर दिया आपने नियम पास करके। मान लीजिए कि आपने 5 साल की कंपनी स्टार्ट की थी। इफ द पीरियड फिक्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ कंपनी, इस आर्टिकल में बताया गया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी, वहां बताया गया था उसका टाइम पीरियड खत्म कंपनी बंद। इस रिजोल्यूशन पास किया बाय पासिंग इन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, कंपनी बंद। फिर भाई स्पेशल रिजोल्यूशन, इफ द कंपनी रिजॉल्व बाय स्पेशल रिजोल्यूशन देन कंपनी इज वाउंड अप बाय द देन कंपनी वाउंड अप बाय पुट टू एंड, भैया कंपनी आप स्पेशल रिजोल्यूशन करके भी बंद कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, आपको इस बात का गारंटी देना पड़ेगा कि आपकी कंपनी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब पैसा चुकाने की स्थिति में है, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी डूब चुकी है आप लोग भागना चाहते हैं, तो भैया इस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर इन स्पेशल बोर्ड मीटिंग रिजॉल्व द वाइंड अप कंपनी एंड सबमिट स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन वेरीफाइड बाय द कंपनी ऑडिटर, कंपनी का ऑडिटर इस बात की जांच करेगा कि भैया हाँ सब कुछ सही है कि नहीं, कंपनी का कोई उधार डेब्ट तो नहीं है, कंपनी अपने शायद उधार चुका सकती है ना फुल पीरियड के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर शायद उधार चुका सकती है ना वाइंडिंग अप के पहले, वो सब कुछ चेक किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चौथा यहाँ पे पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। लिक्विडेटर इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू लिक्विडेट द कंपनी, कंपनी के वाइंड अप, ठीक है, कंपनी को वाइंड अप करने के लिए इसको अपॉइंट किया जाएगा। तो आपसे पूछ देगा किस कौन कहता है क्या बोलते हैं कंपनी का वाइंड अप, लिक्विडेटर। कंपनी इन जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर चाहे अपॉइंट 1 एक हो या फिर ज्यादा लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी फॉर द पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एसेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी के एसेट्स को बेच के लायबिलिटी को चुकाने का काम सब कुछ ये करता है। जब भी कंपनी को वाइंड अप करना होता है कंपनी इस बंदे को अपॉइंट करती है, ये आता है कंपनी अपने हाथ में लेता है, कंपनी के एसेट्स को बेचता है, लायबिलिटी को चुकाता है एंड जो पैसा बच जाता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एंड अपनी सैलरी भी निकाल देता है उसमें से तनख्वाह। द शेयर होल्डर फिक्स द रेम्युनरेशन, भैया ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लिक्विडेटर होता है उसकी रेम्युनरेशन, उसको कितना पैसा मिलेगा कौन फिक्स करता है, ठीक है, शेयर होल्डर करते हैं, ठीक है। ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर और दी पावर, जितनी भी पावर्स होंगी डायरेक्टर की वो सब चली जाएंगी लिक्विडेटर के हाथ में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फाइनल मीटिंग, अब एक फाइनल मीटिंग होगी तो दोस्तों आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या याद करना, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसके अंदर। तो व्हेन द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर फाइनली वाउंड अप, जब बंद होगा द लिक्विडेटर शायद कॉल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग बुलाएगा एंड पेज बिफोर देम इन फुल अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड सेंड अ कॉपी टू रजिस्ट्रार, शायद खातों को कंपनी के रजिस्ट्रार को भेज देगा विद इन 1 वीक ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के 1 हफ्ते के अंदर। द कंपनी शायद डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ, उसके 3 महीने के बाद कंपनी बंद हो जाएगी एंड रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑन द अकाउंट अदर इवन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लिक्विडेटर, सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को जमा हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं क्रेडिटर्स भी अपने आप कंपनी चाहे तो बंद करवा सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी को पैसा देकर रखा हुआ है, ठीक है, तो अब उनका पैसा नहीं मिल रहा तो वो लोग मीटिंग करके कोर्ट के पास जाके कंपनी को बंद करवा सकते हैं। तो वाइंडिंग अप इन द केस ऑफ इन विच डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, जब भैया कंपनी के योग कंपनी के रजिस्ट्रार को ये गारंटी नहीं दे पाते हैं कि भैया कंपनी सॉल्वेंट है मतलब पैसा चुकाने की स्थिति में है, तो क्या होता है क्रेडिटर्स की मदद से वारंटी वाइंडिंग अप किया जाता है,
क्रेडिटर्स लोग मिलके अपने आप कंपनी को बंद करवाते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है उनका। कंपनी कॉल्स अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। कंपनी क्या करेगी, सॉरी कंपनी कॉल्स अ मीटिंग, हाँ कंपनी जो है क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगी एंड लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी। बाकी जो फिर ऊपर जो बताया था वैसा ही होता है। When liquidation is complete, जब कंप्लीट हो जाएगा, द लिक्विडेटर कॉल्स द फाइनल मीटिंग, सेम टू सेम प्रोसीजर वहां फॉलो किया जाएगा। ठीक है, उसका एक कॉपी सेंड कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार को दोस्तों। ठीक है, उसके बाद द रजिस्ट्रार ऑन रिसीविंग द अकाउंट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट, सब जब उसको मिल जाएगा एक ऑर्डिनेंस पास करके कंपनी को बंद कर देगा दोस्तों। ठीक है, अब अपना तीसरा वाला पॉइंट, इस तरीके से भी कंपनी बंद होती है, मतलब कोर्ट के सुपरविजन में, कोर्ट की निगरानी में। कोर्ट नहीं कहती है, बस कोर्ट की निगरानी में बंद होती है। According to company ordinance, voluntary winding up of a company can also be carried under the strict supervision of court. कोर्ट के सुपरविजन में दोस्तों। ठीक है, when a company has passed the resolution for voluntary winding up, the court may its own motion on the application of any person entitled to apply the court for winding up may act an order that voluntary winding up shall be continued but subject to creditors contribution other apply court and generally on types of condition। दोस्तों इसमें कुछ नहीं जाता है, बस बुद्धि मत लगाइए, इतना समझिए कोर्ट के निगरानी के अंदर कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाता है बस। ठीक है, ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना आता ही नहीं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया कि वाइंडिंग अप क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है, इसकी रेम्युनरेशन कौन फिक्स करता है, कितने तरीके से वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है, कंपनी की लाइफ एंड हो गई है। ठीक है, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जो यहाँ से बनते हैं वो खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, अपने अब दूसरे टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो चैप्टर 3 अपना ये प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब ये सब क्या होते हैं चलिए देखते हैं दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज एंटरप्राइजेस विच आर मैनेज्ड, ओन्ड बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो कि मैनेज हो या फिर ओन्ड है, इंडिविजुअल प्राइवेट हो मतलब नॉर्मल लोग जो कहते हैं। जैसे हमें उन्हें सबके बारे में पाया है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। दोस्तों ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, includes all those enterprises which are managed and owned party हुई by सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पूरे तरीके से या फिर आधे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर रही है, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ऑल्सो विच कम्स अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, भैया जो कंपनी के स्पेशल एक्ट, सॉरी पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से बना है वो भी पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू दिस एंटरप्राइजेस, भैया गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन करना, उसका कंजप्शन करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, सामान को बनाना, उसको कंज्यूम करवाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं दोस्तों आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो गवर्नमेंट होती है इन कंपनीज की वजह से सब काम करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, ओल्डेस्ट होते हैं एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिस, को गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से आते हैं, मतलब गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है ये। कम्स अंडर द कंट्रोल एंड कंसर्न मिनिस्ट्री, भैया एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है पूरा। जैसे कि भैया रेलवे मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज ऑफ रेलवे, जैसे कि पूरा आपका, जैसे कि विकास, एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है वो आपका एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर आता है दोस्तों आपका। ठीक है, ऐसे ही रेलवे का आपका हो गया। ठीक है, अब इसका फीचर देख लेते हैं। फुली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, पूरा पैसा गवर्नमेंट लगाती है इसके अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एज पर गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन, गवर्नमेंट इनके एम्प्लॉयज को नौकरी पे रखती है। सब्जेक्ट टू अकाउंट्स एंड ऑफ ऑडिट, इसका ऑडिट सब होता है। एम्प्लॉय अकाउंटेबल टू कंसर्न मिनिस्टर, जितने भी एम्प्लॉय होंगे सीधे मिनिस्टर को जवाब देंगे जाके। ठीक है, मैनेज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हेडेड बाय कंसर्न मिनिस्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा और एक मिनिस्टर के अंदर काम आएगा। जैसे कि भैया कुछ टाइम पर स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी, तो अब नहीं है, तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि क्या बोलते सब कुछ उनके अंडर आया था। ठीक है, वो क्या बोलते एक डिपार्टमेंट की हेड थी एंड उनके अंदर सब लोग काम करता था। ठीक है, अब दोस्तों इसके एडवांटेज क्या है, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट की एक इनकम का सोर्स होता है। एंसेबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एंसेबल होते हैं चीफ, वो आपके जितने भी हेड होते हैं इसके मिनिस्टर। सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, भैया नेशनल सिक्योरिटी के बहुत अच्छा है ये। अब डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छे से खुल के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भैया एक डिपार्टमेंट के अंदर मिलकर काम करना है। रेट दोस्तों, भैया काम सही से नहीं होता है, भैया जानते ही हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के आप लोग काम अच्छे से नहीं होते हैं। ठीक है, रेट का मतलब यही होता है आपका। ठीक है, ज़्यादा इसमें बुद्धि मत खर्च कीजिए। डीए इन डिसीजन मेकिंग, भैया डिसीजन में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि भैया अब डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट का है, तो भैया पहले डिसीजन यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर डिसीजन होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिसीजन, तो भैया फाइनेंस, फिर मेन मिनिस्ट्री से आपका फाइनल डिसीजन आएगा, तो टाइम बहुत लगता है।
अनड्यू गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट अपने आप से काम करती है इस हिसाब से। ब्यूरोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, ब्यूरोक्रेसी मतलब तानाशाही वाला अप्रोच होता है। इंडिफरेंट टू कस्टमर नीड, कस्टमर के नीड से मतलब भी नहीं, अपने आप से मतलब है, ठीक है। अब आते हैं इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन, ये क्या होता है दोस्तों? इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन इज ए कॉर्पोरेट बॉडी, एक मतलब कॉर्पोरेट मतलब कंपनी टाइप की, सेपरेट लीगल एंटिटी, किसी खुद की अपनी पहचान है, एंड स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है ये, ठीक है। इसको हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देखिए पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं। मैनेज एंड कंट्रोल बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको चाहते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मतलब पैसे की स्थिति से लोग इंडिपेंडेंट है, जैसे भैया आईबीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एआई इंडिया, ये सब क्या है आपके इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन है, एंड बनते हैं स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला फीचर है फॉर्मेशन बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सीधे इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन कहते हैं। कॉर्पोरेट मतलब एक तरह के कंपनी के फॉर्म में होती है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के फॉर्म में होती है। ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब पैसे की और आज़ादी है, अपने हिसाब से काम कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकती है। ओन स्टाफ एंड टर्म्स ऑफ सर्विस, भैया इसके खुद के स्टाफ होते हैं, खुद ये नौकरी पे रखती है, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। नॉट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट यूज इन अकाउंटिंग ऑडिट प्रोसीजर, गवर्नमेंट के कोई नियम नहीं लगेंगे, ये अपने हिसाब से नियम से आएगी, कंपनी लॉ के नियम सब काम लगेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से काम करेगी। ऑटोनॉमस, इसकी खुद की अपनी पहचान है, आईबीआई की भैया अपनी खुद की पहचान है, ठीक है। आईबीआई गवर्नमेंट के अंदर आने वाला एक डिपार्टमेंट है जो काम करता है, इसकी खुद की अपनी पहचान है। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता। फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज थियोरेटिकल ऑटोनॉमी, बस कहने के लिए आज़ादी है, एक्चुअल में आज़ादी नहीं है। अनडिजायरेबल प्रैक्टिस, कभी कभी गलत काम भी होने लगते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कहने के नहीं, बट होता बहुत ज़्यादा है, जैसे आईबीआई से गवर्नमेंट ने जबरदस्ती पैसा निकलवाया था, जिसके कारण उर्जित पटेल को रिजाइन देना पड़ा था, ठीक है। डीए इन एक्शन, काम करने में बहुत डीए होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, एक डाउट है, सब लोग को लगता है कि पब्लिक कंपनी को ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत फहमी है आप लोगों की, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट कंपनी स्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर किसी भी एक्ट के अंदर अगर कोई कंपनी बनी है तो उसको भी गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हैं। रजिस्टर्ड एंड गवर्न बाय द कंपनी एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट के थ्रू वो काम करेगी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के खुद के नियम होंगे उसके। स्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल टेकिंग, भैया किसी भी इंडस्ट्री को या फिर कमर्शियल बिजनेस को चाहने की गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती है कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो प्राइवेट भी हो सकती है, चाहे तो पब्लिक भी हो सकती है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो पब्लिक भी चाहे तो प्राइवेट भी हो सकती है, इसको याद रखना। अब कैसे बताता हूँ मैं, देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है ना, उन बैंकों के अंदर 49% तक पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आईडीबीआई बैंक है, ठीक है, आईडीबीआई बैंक है आपका, ठीक है। अब इस बैंक के अंदर 100% पैसे के अंदर 49% पैसा लगा हुआ है गवर्नमेंट का, एंड 51% लगा हुआ प्राइवेट होगा। तो आप लोग बोलेंगे भैया आईडीबीआई तो प्राइवेट बैंक है, बट ऐसा नहीं है, एक तरह से गवर्नमेंट का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। गवर्नमेंट अगर इसके अंदर 2% पैसा और लगा दे तो ये बैंक बन जाएगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो एक तरह से ये बैंक प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, ठीक। अब दोस्तों सच इंटरप्राइजेस आर आल्सो नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज, दोस्तों यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कंपनीज को क्या बोलते हैं, उन सबको गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस भी कहा जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट इज दी, क्योंकि गवर्नमेंट इज दी मेजर शेयर, गवर्नमेंट एक तरह से शेयर होल्डर होती है, कंपनी को चलाती नहीं है, बस कंपनी के अंदर पैसा लगाई होती है, एंड जो अगर ज़्यादा पैसा लगाएगी तो कंट्रोल भी उसके हाथ में आ जाएगा मैनेजमेंट का। एग्जाम्पल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स, इसको याद रखिए, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर अगर 51% पैसा पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंटर का या फिर किसी स्टेट का आधा, दोनों मिला के कैसे भी, मतलब किसी कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, दोनों का आधा आधा लगा है या फिर दोनों का पूरा लगा है, तो वो कंपनी कहलाएगी दोस्तों आपकी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। इसमें बुद्धि खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर 51% से ज़्यादा पैसा, ठीक है, 51% से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर दोनों का आधा आधा मिलकर लगा है ये, ठीक है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों आपका गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी कंपनी है, मतलब कि किसी गवर्नमेंट कंपनी ने किसी और कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, तो वो सब्सिडी कंपनी भी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट।
सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट कंपनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ये कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, तो आप लोग को ये मत समझिएगा कि गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट के नियम होंगे। भैया ये कंपनी यॉ के थ्रू ये काम करती है, कंपनी यॉ के थ्रू, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। उसका ये सेपरेट एंटिटी, खुद की अपनी पहचान है। मैनेज बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है अगर कंट्रोल उसके हाथ में ज्यादा होगा तो। गवर्न बाई भैया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पूरे नियम होते हैं, कंपनी है पूरा तो काम करेगा ही। एटलीस्ट 51% पैसा जो है गवर्नमेंट का ही होता है, सेंटर चाहे स्टेट किसी का भी हो। अकाउंट्स एंड ऑडिट फ्री फ्रॉम ओनली एनुअल रिपोर्ट टू बी प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। भैया बस इसको अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट प्रेजेंट करने से फ्री रहती है, मतलब नॉर्मल कंपनी के नियम लगते हैं इसके ऊपर, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इजी फॉर्मेशन आसानी से बनती है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी खुद के काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं बीच में, बस गवर्नमेंट का पैसा लगा है। इंडिपेंडेंट इसकी खुद की पहचान है अपनी। पेमेंट अनहेल्दी प्रैक्टिसेस, कोई भी गलत काम नहीं करती, ठीक। उसके बाद फ्रीडम ओनली इन नेम, कहने की ये बस आज़ादी है, गवर्नमेंट पैसा लगाए तो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वो इसके अंदर आके बेफालतू का इंटरफेरेंस करते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसी को जिम्मेदारी नहीं है कंपनी तो पैसा डूबता है, जैसे भैया BSNL एग्जाम्पल देखे ना, डूब गया। डिफीट ऑफ मेन पर्पस भूल जाती है ना, कंपनी काम करती है इसलिए डूब जाती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता नहीं होंगी आपको बता रहा हूँ, आज चला कभी आपको डाउट नहीं होगा दोस्तों। अगर डोमेस्टिक कंपनी की बात आएगी तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी इंडिया में है, मान लीजिए क्या इंडिया में ही है, तो उसको बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी। अगर कोई कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी कब बोलेंगे, अगर वो इंडिया में है और इंडिया के साथ किसी और कंट्री में है, चाहे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर USA, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी 2 देशों में है तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल किसको बोलेंगे, अगर कोई कंपनी इंडिया के साथ साथ 6 से 7 नेशंस देशों में और है उसको बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। ग्लोबल कंपनी किसको बोलेंगे, अगर कोई 100 से 120 देशों में है उसको बोलेंगे ग्लोबल कंपनी। उसका दोस्तों ट्रांजिशनल TI एंड SITI होने जो यहाँ पे होगा ट्रांजिशनल कंपनी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ट्रांजिशनल कंपनी वो क्या होती है, इट इज ए ग्लोबल, ये ग्लोबल कंपनी तो होगी, ग्लोबल मतलब 100 से 120 देशों में तो होगी, साथ ही साथ अपने फील्ड पर टॉप पर होगी, जिस भी फील्ड में ये काम करती है अपने फील्ड में टॉप पर होगी। तो डोमेस्टिक कंपनी मतलब वो कंपनी दोस्तों जो केवल एक देश के अंदर है, मतलब अपने देश के अंदर है, इंडिया। इंटरनेशनल कंपनी मतलब वो जो 2 देशों में है। मल्टीनेशनल मतलब जो इंडिया के साथ साथ 6 से 7 देशों में और है। ग्लोबल कंपनी मतलब जो 100 से 220 देशों में है। एंड ट्रांजेक्शनल मतलब जो ग्लोबल तो कंपनी है ही, साथ में अपने फील्ड पर टॉप पर है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको याद रखना है आपको। CJV कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर पूछा नहीं बट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये पूछ सकता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये भी पूछ सकता है। ये फुल फॉर्म में आपसे पूछा नहीं गया बट बाई चांस पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आज का अपना दोस्तों यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसका अपना बिजनेस सर्विसेज है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एंड दोस्तों अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो हम लोग का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, वहाँ पे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। BCom का करेंगे तो BCom में भी ये अवेलेबल है, MCom में करेंगे तो MCom में भी ये अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे जाइए, हम लोग के प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन कीजिए एंड अपने तैयारी को और अच्छा बनाइए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।